नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं सौवसाहूणं विस्तरं वक्ष्ये स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। देवादिदेव श्री एकराट ऋषभ देव भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री देवसेन जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। भैया जी वो प्रश्न का उत्तर बोलूं मैं वाला? तो बताया हमने ग्रुप में, बता तो दिया, बताइए फिर भी आप बताइए। क्योंकि नित्य 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 और अनित्य उत्तर आएगा। जो नित्य आएगा वो तो द्रव्यार्थिक की अपेक्षा से आएगा और जो अनित्य आएगा वो अपरियार्थिक व्यक्ति के साथ आएगा। तो नित्य है तो जो जीव का स्वभाव है वो तो हमेशा नित्य ही रहेगा, चाहे कोई सी भी अवस्था हो। और अनित्य इसलिए आएगा कि उसकी जो पर्याय प्रति समय परिणमन करती है, इसलिए उसका उत्तर अनित्य आएगा। वैसे मैंने भी तो यही बोला था भैया जी ने, ड्रॉप में बताया ना। उत्तर दोनों ही नहीं है, अभी आगे आने वाला, आज हम पढ़ेंगे तब आप जानेंगे कि किस अपेक्षा से हमने इसको कहा है और कैसे उसको उत्तर सिद्ध होता है। पहले ही भैया जी आपने उत्तर मांग लिया क्या? हाँ चलिए कोई बात नहीं, प्रश्न रोज भेजते हैं, और मतलब दोस्तों नहीं भेजते हैं, भेजेंगे ऐसा हमारा विचार है। अभी एक प्रश्न पर चर्चा हुई है और ऐसे ही प्रश्न आपको बताएंगे। तो सूत्र क्रमांक 113 से में पढ़ना है। इससे पूर्व में हम लोगों ने एक स्वभाव अनेक स्वभाव इत्यादि के विषय में थोड़ी चर्चा की थी। गुणों के अंदर भेद स्वभाव कैसे है, या कि चलिए आइए इसके आगे बढ़ते हैं। सूत्र क्रमांक 113। गुण गुण्यादेक स्वभावादभेद स्वभावः। गुण्यादेक स्वभावादभेद स्वभावः। आदि एक स्वभावात एक अभेद स्वभाव। कह रहे हैं गुण और गुणी का, गुण गुणी आदि, गुण और गुणी आदि का एक स्वभावात, एक ही स्वभाव होने से अभेद स्वभाव है, उनमें अभेद स्वभाव भी होता है। पिछले सूत्र में हम लोगों ने यहाँ जाना था कि एक ही जीव में जो है भेद स्वभाव पाया जाता है, माने द्रव्य में भेद स्वभाव सिद्ध किया था। कैसे? संज्ञा, लक्षण, प्रयोजन, संख्या इत्यादि की अपेक्षा से उसमें हमने भेद कर लिया। जैसे गुण और गुणी, अब ये गुण तो उसका नाम अलग हो गया, गुणी का नाम अलग हो गया, ऐसे संख्या की अपेक्षा में अंतर कर दिया था। तो हमने द्रव्य को भेद स्वभावी कहा। अब उससे विपरीत कह रहे हैं कि गुण और गुणी का स्वभाव तो एक ही है। जैसे ज्ञान गुण, उसका कार्य क्या है? जानना, और गुणी जो है ज्ञानी, उसका कार्य क्या है? वो भी जानना। तो एक स्वभाव होने से उनमें अभेद स्वभाव है, माने एक अपेक्षा से वे अभेद भी हैं। विशेषार्थ निश्चय नय अर्थात द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि में एक अखंड द्रव्य है, उसमें गुणों की कल्पना नहीं, अलग से उसकी कल्पना नहीं। समय सार जी की गाथा क्रमांक 7 में श्री आचार्य तंत्र स्वामी महाराज ने कहा है कि व्यवहार ने से जीव में दर्शन ज्ञान चालित हैं, किंतु निश्चय ने से न दर्शन है, न ज्ञान है, न चालित है। वो तो जीव है। द्रव्यात्मिक नय की अपेक्षा जीव में दर्शन, ज्ञान, चारित्र ऐसा भेद है ही नहीं। वहां तो अभेद की बात की जाती है, तो जीव में अभेद स्वभाव भी होता है। संस्कृत नय चक्र में भी ये कहा है, स्यादभेद इति द्रव्यार्थिक नय नैव कुर्यात्, अर्थात द्रव्यार्थिक नय से ही अभेद स्वभाव है। चक्र में आया है, गुण पजय दो दौवम
दौवादोण गुण पज्जया भीर्णा जम्हातं मा बणियं दौवं गुण पज्जयमनर्णम्। पज्जयदो दौवम, गुण और पर्याय से द्रव्य तथा दौवादो गुण पज्जया न भिन्ना, द्रव्य से गुण और पर्याय भिन्न नहीं, यानी वो आपस में अलग नहीं हो सकते कभी। क्या किसी द्रव्य को उसके गुणों से अलग किया जा सकता है? कभी नहीं। पर्याय से अलग किया जा सकता है? कभी नहीं। ये उसके साथ में ही रहेंगे, उसी में पाए जाएंगे माने। अर्थात प्रदेश भेद नहीं है, जहां द्रव्य होगा वहीं पर उसके गुण और उसकी पर्याय होंगी। तमहा इसलिए गुण पज्जयनम अनन्यम दौवम गणीयम, गुण और पर्याय से द्रव्य को अनन्य माने अभेद कहा गया, इसलिए गुण पर्याय से द्रव्य को अनन्य का अर्थात गुण और गुणी में अभेद स्वभाव कहा गया है। यहाँ पर अभेद स्वभाव को सिद्ध करते हुए आचार्य ने उसकी अपेक्षा बताई है कि किस अपेक्षा से जीव अभेद स्वभावी है। तो उत्तर लिखा कि चूंकि द्रव्य गुण और पर्याय ये एक ही स्वभावी हैं, माने एक ही स्थान पर प्रदेश भेद में नहीं पाया जाता, बिल्कुल उसी जगह रहते हैं, इस अपेक्षा से भी या गुण और गुणी का स्वभाव एक जैसा होने से अभेद स्वभावी है। ये प्रश्नोत्तर पूछ सकते हैं। चलिए सूत्र क्रमांक 114 भव्य स्वभाव की बात करते हैं। भावी काले परस्वरूपाकार भवनात् भव्य स्वभावः। चरण भावी काले परस्वरूपाकार भवनात् भव्य स्वभावः। कह रहे हैं भावी काले भविष्य काल में, आगामी काल में, परस्वरूप आकार भवनात् अन्य स्वरूप का आकार होने से, आने वाली जो पर्याय है उस रूप आकार हो जाने से भव्य स्वभाव कहलाता है। जब हमने भव्य स्वभाव की चर्चा की थी पहले, जब इसका नामकरण आया था तो वहां कहा था भवितुम योग्य है इति भव्य है, जो भविष्य में पर्याय के होने योग्य है वह भव्य है। तो यहाँ पर हाँ पर शब्द के विशेष अर्थ दे रहे हैं। पर शब्द के अनेक अर्थ हैं, किंतु इस सूत्र में भावी काल की दृष्टि से पर का अर्थ आगे होगा। श्री अमृतचंद्राचार्य ने भी पंचास्त्रिकाय की गाथा की टीका में कहा है द्रव्यस्य सर्वदा अभूत पर्यायैः भाव्यम इति, अर्थात द्रव्य सर्वदा अभूत, जो कभी हुई नहीं है, ऐसी पर्यायों से भाव्य है, अर्थात भावी पर्याय रूप होने योग्य है, अतः द्रव्य में भव्य भाव कहलाता है। और भी प्राकृतिक चक्र में लिखा भवितुम परिणमितुम योग्यत्वम तु भव्यत्वम तेन विशिष्टत्वात् भव्याः। भवितुम अर्थात होने योग्य, या कि परिणमितुम परिणमन करने योग्य, जो परिणमन करने के लिए जो योग्यता है उसी का नाम तो भव्यत्व है, और उससे विशिष्ट होने के कारण से जीव भव्य कहलाते हैं, या कोई भी द्रव्य भव्य कहलाते हैं। जीव में द्रव्य में भव्यपना जो है या भव्य स्वभाव जो है उसका उत्तर क्यों है, क्योंकि वह जीव आगामी पर्याय को प्राप्त करने की योग्यता रखता है। अगर ऐसा नहीं होता, ये स्वभाव उस जीव में नहीं पाया जाता, तो क्या होता, जीव कभी अपनी भविष्य की पर्याय को प्राप्ति नहीं कर पाता और फिर वह परिवर्तन नहीं करता, तो ये सब संसार की व्यवस्था होती नहीं, सब कुछ फिक्स होता। लेकिन ऐसा होता नहीं, प्रत्येक द्रव्य में भव्य भाव पाया जाता है, ये सामान्य गुणों में आता है। यद्यपि सूत्र में परस्वरूपाकार है, किंतु संस्कृत ने चक्र में स्व स्वभाव पाठ मिलता है, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य अपने स्वभाव को परिणमित करने योग्य है, इसलिए प्रत्येक द्रव्य में भव्य स्वभाव। इसी प्रकार प्राकृतिक चक्र में आया है कि भव्य स्वभाव के स्वीकार न करने पर सर्वथा एकांत से अभव्य भाव मानने पर शून्यता का प्रसंग आ जाएगा, क्योंकि अपने स्वरूप से भी अभवन अर्थात नहीं होगा। माने जब मूवमेंट नहीं होगा, भविष्य के लिए कुछ भी चेंज नहीं होगा, तो फिर तो शून्यपन आ जाएगा बिल्कुल। इसी प्रकार से संस्कृत चक्र के अनुसार इस सूत्र का पाठ ये होना चाहिए भावी काले स्व स्वभाव भवनात् भव्य स्वभावत्वम कालत्रयेपि परस्वरूपाकार अभवनात् अभव्य स्वभाव। अच्छा अगला सूत्र आ गया। चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न की चर्चा कर लें जो हमने आपसे पूछा। हमने पूछा था आपसे कि एक बालक बड़ा होकर
युवा अवस्था को प्राप्त करेगा। बताइए इस उदाहरण से कौन सा स्वभाव सिद्ध हो रहा? तो भाई भव्य स्वभाव। भव्य स्वभाव उतर आ रहा बिल्कुल, ठीक है ना। अब हम लोग जबरदस्ती उसमें नित्य अनित्यपना इत्यादि सिद्ध कर रहे हैं। सिंपल सा एग्जाम्पल है कि भव्य यानी भविष्य काल की पर्याय को प्राप्त हो रहा है, तो उसकी वह योग्यता हम जब उसमें बता रहे हैं तो डेफिनेटली भव्य प्रभाव उसमें आएगा। तो उसका उत्तर भी हमने लिखा था, उसमें भव्य स्वभाव ही है ना। और हमने यही विचार करके उत्तर ये प्रश्न जो है उपस्थित किया है, भव्य स्वभाव का उदाहरण देख करके और उसको रखा। चलो, अब इसमें कोई शंका हो कि वहाँ भव्य स्वभाव है कि नहीं तो आप पूछ सकते हैं। अब तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इस उदाहरण में भव्य स्वभाव कैसे सिद्ध हो रहा है। जी समझ में आ गया भैया जी। चलिए ठीक है। में भैया परिणमन जी हमको इसलिए हो रहा है भव्य स्वभाव। भव्य स्वभाव यूं हो रहा है कि वह बालक जो है बड़ा होकर युवा अवस्था को प्राप्त करेगा। अब करेगा तो उसके अंदर योग्यता है तभी तो करेगा, भविष्य काल की पर्याय को प्राप्त करेगा, ये हमने कहा है। तो इस निमित्त से उसमें भव्यपना सिद्ध हो रहा है। अगर वो नहीं करता या हम कहते कि नहीं करेगा तब तो उसमें अभव्यपना बताते, लेकिन वो करेगा, इससे मालूम पड़ रहा है कि इसमें भव्य स्वभाव है, अर्थात होने की योग्यता है, उस बालक में युवा होने की योग्यता है। इस तरह से भविष्य काल की पर्याय को प्राप्त करने की योग्यता की भव्य स्वभाव कहलाता है। उसको भावी बोलेंगे क्या फिर? हाँ भावी, भावी को, लेकिन स्वभाव का नाम तो भव्य है ना। भावी मन तो भविष्य काल हो गया, लेकिन स्वभाव का नाम भव्य है। भावी शब्द से ही बना हुआ है भव्य। जी जय जी। ये भव्यता और भव्य स्वभाव में फिर फर्क होगा? भव्यता और भव्य स्वभाव, वैसे तो गुणगुणी का फर्क। भव्यता जो है ये एक प्रकार का भाव अर्थ में शब्द लिया गया आपने। भव्यता माने भव्यपना, और एक आपके लिए भव्य स्वभाव, प्राय एक ही है, ज्यादा अंतर नहीं है। लेकिन भव्य स्वभाव जब हम बात करते हैं तो ये एक प्रत्येक द्रव्य में पाए जाने वाले स्वभाव की चर्चा की गई, मतलब। और यहाँ भी हालांकि भाव शब्द आप लगा रहे हैं इसमें, और वहां पर भाव शब्द को सिद्ध करने के लिए आप एक प्रत्यय का प्रयोग कर रहे हैं, अंतर इतना ही माने शब्दों का फेर तो है। भव्यता का मतलब कहते हैं जिसमें मोक्ष प्राप्त करने की योग्यता हो, इसका मतलब भव्यता है ना। तो ये दोनों में फर्क हो गया ना, भव्य स्वभाव और भव्यता, या फिर क्या? समझे, वहां पर भी जो भव्यपना की बात की जाती है, भव्यता या भव्यता की, वह डिफरेंट चीज है। यद्यपि अर्थ तो वहां भी ये लगा रहे हो आप कि भव्य किसे कहते हैं, वहां पर जो मोक्ष जाने की योग्य है, माने जिसमें मोक्ष या बनने की योग्यता हो, भविष्य काल में जो मुक्ति को प्राप्त करेगा वह भव्य है। लेकिन वहां भव्यपना जो है वो सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन को लेकर के, ठीक है। तो यहाँ जो भव्यपना है ये प्रत्येक द्रव्य सामान्य में पाए जाने वाला, वो भव्यपना तो केवल जीव द्रव्य की बात है, ये तो सभी द्रव्यों में भव्य स्वभाव है। ये जो भव्य स्वभाव है ये प्रत्येक द्रव्य में पाया जाता है, उद्गल में भी पाया जाएगा। आज घड़ा है, कल वो पुनः नष्ट होकर के मिट्टी बनेगा, फिर जाकर के हो सकता है कभी कुछ और बन जाए, तो वह घड़ा भी भविष्य काल में दूसरी पर्याय को प्राप्त करेगा, इसलिए उसमें भव्य स्वभाव है। हाँ, तो सभी द्रव्यों की अपेक्षा से हो गया ये वाला भव्य स्वभाव। और जो भव्य स्वभाव की हम चर्चा करते हैं दूसरे वाले की, वो सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन की अपेक्षा केवल जीव में ही पाया जाए। जी जी भैया जी, समझ। कई बार जो है एक ही शब्द जो है अलग अलग टर्म के लिए प्रस्तुत होते हैं, तो हमें प्रसंग के अनुसार लगा लेना चाहिए, ठीक है। जैसे हम बताएं आपको, अर्थ जब लगाया जाता है शब्दों का तो उसके लिए लिखा जाता है शक्ति ग्रहम व्याकरणोपमानम कोशाप्त वाक्याद व्यवहारतश्च। माने इतने सारे निमित्त हैं जिनसे अर्थ को ग्रहण किया जाता है। सबसे पहले तो शक्ति ग्रहम, माने उस शब्द की जो 3 प्रकार की शक्तियां होती है ना। सबसे पहली मुख्य शक्ति जो है अभिधा शक्ति, व्यंजना शक्ति, लक्षणा। अभिधा, लक्षण और व्यंजना, 3 शब्द शक्तियां उसमें लगाई जाती है, उससे अर्थ निकालते हैं। अगर उससे भी ना निकले तो शक्ति ग्रहण व्याकरण, फिर उसकी व्याकरण से सिद्ध की जाती है कि इसका व्याकरण में कौन सी धातु का क्या अर्थ लिया है, वहां से निकालो। उससे भी ना आए तो उपमान, माने उपमान के माध्यम से, अर्थात यह ऐसा उपमान किसी शब्द के साथ और जगह फिट किया था वैसा ही यहाँ पर होना चाहिए। इसी प्रकार कोश माने शब्दकोश जो होते हैं, डिक्शनरी, वहां से भी अर्थ निकालते हैं। फिर होता है आप्त वाक्य, जो प्रामाणिक पुरुष होते हैं, आचार्य भगवान इत्यादि, उनके मुख से निकालते हैं कि हाँ वो इसका प्रयोग इस अर्थ में करते हैं, अतः ये बिल्कुल सही है। और उसके उपरांत आया व्यवहार से, लोक व्यवहार में उस शब्द का प्रयोग कैसे किया जाता है
ऐसे भी अर्थ की सिद्धि की जाती है। तो ऐसे भिन्न भिन्न प्रसंगों में भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं, अतः यहाँ पर भव्यपने का अर्थ भी ऐसे ही हमें जानना चाहिए। जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोले सूत्र क्रमांक 115 अभव्य स्वभाव की चर्चा। कालत्रयेपि परस्वरूपाकारा भवनादभव्य स्वभावः। पुनः कालत्रयेपि परस्वरूपाकारा भवनादभव्य स्वभावः। कालत्रये अपि तीनों कालों में भी परस्वरूप आकार अभवनात् यानी द्रव्य अन्य स्वरूप नहीं हो पाएगा, जीव कभी अजीव नहीं होगा। इस तरह से अन्य काल अन्य आकार रूप या अन्य स्वरूप आकार न होने के कारण अभव्य स्वभाव उसमें पाया जाता है। इसकी दो अपेक्षाएं ऐसे तो निश्चित हैं, एक तो अन्य द्रव्य रूप न होना और इसके अलावा एक और इसमें आया था, अभी देखते हैं इसके अंदर, वह भी दिया होगा। और भी लिखा है यहाँ पर अर्णोर्णम पविसंता दिंता उगासमर्णवर्णस मेलंता वियणिच्यम सग सग भावम न विजहंती। देखिए त्रिकाल में भी परस्वरूपाकार अर्थात दूसरे द्रव्य रूप नहीं होगा, अतः अभव्य स्वभाव है। विशेष अनादिकाल से छहों द्रव्य एक क्षेत्रावगाह हो रहे हैं, बिल्कुल सिंगल एक प्रदेश में पूरे के पूरे छहों द्रव्य पाए जाते हैं। जीव भी उसी जगह पाया जा रहा है, अजीव भी, धर्म अधर्म आकाश काल सबके सब एक साथ एक जगह पाए जा रहे हैं। ऐसा कौन सा प्रदेश है जिसमें नहीं पाए जाते होंगे? बिल्कुल ठसाठस भरा पड़ा है लोग, अतः सर्वत्र ये पाए जा रहे हैं। किंतु किसी द्रव्य के एक प्रदेश का भी अन्य द्रव्य रूप परिणमन नहीं हुआ। आज तक कोई पुद्गल जीव नहीं बना, धर्म अधर्म नहीं बना, वह अपने अपने द्रव्य रूप में ही विद्यमान है। इसी बात को स्वयं ग्रंथकार पंचास्तिकाय की गाथा 7 से सिद्ध करते हैं, और उन्होंने लिखा है यहाँ पर भविष्यंता वाली गाथा जो हमने ऊपर पढ़ी, उसका अर्थ है वे द्रव्य एक दूसरे में प्रवेश करते हैं, माने एक स्थान पर हो जाते हैं, अन्योन्य को अवकाश देते हैं, परस्पर मिल जाते हैं, तथापि सदा अपने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते। अतः इससे सिद्ध होता है कि उनमें अभव्य स्वभाव भी पाया जाता है। वे केवल अपने स्वरूप ही रहेंगे, अन्य द्रव्य स्वरूप नहीं होंगे। और विशेषात जीव और पुद्गल परस्पर एक दूसरे में प्रवेश करते हैं, है ना, कर्म और आत्मा एक साथ रहते हैं, तथा शेष धर्मादि 4 द्रव्य क्रियावान जीव और पुद्गलों को अवकाश देते हैं, तथा धर्मादि निष्क्रिय 4 द्रव्य एक क्षेत्र में परस्पर मिलकर रहते हैं, तथापि कोई भी द्रव्य अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। ये मैंने एक और अलग से सिद्ध किया, जैसे टीका से लिया गया। तो अभव्य स्वभाव समझ में आया होगा कि कोई द्रव्य अन्य द्रव्य रूप नहीं होता, अतः उसमें अभव्य स्वभाव भी पाया जाता है। भव्य का मतलब जाना था हमने, होने की योग्यता, और अभव्य का मतलब होता है न होने की योग्यता। तो किस रूप नहीं होने की? अन्य द्रव्य रूप नहीं होने की योग्यता ही अभव्य स्वभाव है। इस अपेक्षा से प्रत्येक द्रव्य में अभव्यपना होता है। के अंदर भी ये वाला अभव्यपना है। हम कभी पुद्गल रूप नहीं हो सकते, हमारी आत्मा कभी पुद्गल नहीं बन सकती, अथवा अन्य द्रव्य रूप नहीं बन सकती। सूत्र क्रमांक 116 पारिणामिक भाव प्रधानत्वेन परम स्वभावः। पारिणामिक भाव प्रधानत्वेन परम स्वभावः। पारिणामिक भाव प्रधानत्वेन अर्थात पारिणामिक भाव की प्रधानता से परम स्वभाव पाया जाता है। प्रत्येक द्रव्य में अपने अपने परिणमन का जो स्वभाव है उसका, वह हमेशा पाया जाएगा, है ना। और इसमें लिखा है उन्होंने टिप्पण में, परिणामे स्वस्य भावे भवः इति परिणाम। परिणाम का मतलब अपना भाव, द्रव्य का निजी भाव जो है उसमें होने वाला वह भाव परिणामिक भाव कहलाता है। सूत्र हो गया पारिणामिक भाव की प्रधानता से परम स्वभाव है। अपने स्वभाव से रहना या होना, ये परिणामिक भाव है।
उस पारिणामिक भाव की मुख्यता से परम स्वभाव। ये बिल्कुल सिंपल है। और इसमें क्या है कि कोई भी द्रव्य जो है वह अपने परिणामिक स्वभाव को कभी छोड़ता नहीं, वह हमेशा उसमें पाया जाएगा। जीव का कार्य क्या है? चेतना, तो वह चेतना से युक्त रहेगा। अजीव का कार्य है उद्गल का जो है रूप रसगंधवान होना, वो हमेशा उससे सहित रहेगा। इसी प्रकार से धर्म का जो अपना अपना परिणामिक भाव है वह उसमें पाया जाएगा। जैसे जीव का स्वभाव ज्ञान दर्शन चेतना है, तो ये उसका पारिणामिक भाव कहलाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जीव में ये स्वभाव हमेशा पाया जाएगा, इसको कभी ये छोड़ेगा नहीं, ठीक है ना। कर्मों के निमित्त से होने वाले जो भाव हैं वे तो क्षणिक हैं, वे तो कर्म के संयोग के साथ में रहेंगे और जैसे ही कर्म हटा वे हट जाएंगे, औदेक भाव इत्यादि। लेकिन ये पारिणामिक भाव हमेशा रहेगा, इसीलिए इसका नाम है परम स्वभाव। और ये परम स्वभाव भी सामान्य स्वभाव में आता है। इस प्रकार से सामान्य स्वभावों का निरूपण यहाँ पर हुआ। वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रदेशत्व, अवुलभुत्व और उसके नाम चेतनत्व, अचेतनत्व और भी ये आए। सॉरी, ये तो हम गुणों की ओर से लगे, स्वभावों की बात थी यहाँ पर। अस्थि स्वभाव, नास्ति स्वभाव इत्यादि 11 प्रकार के स्वभाव, वो 11 प्रकार के स्वभाव यहाँ पर सिद्ध किया था। आगे हम बढ़ते हैं और ये विशेष स्वभावों की चर्चा यहाँ पर आती है। सूत्र क्रमांक 117 है। प्रदेशादि गुणानां व्युत्पत्तिश्च चेतनादि विशेष स्वभावानां च व्युत्पत्तिर्निगदिता। जी, तो एक सूत्र प्रकार से घोषणा कर रहे हैं, केवल पुनः बोल देते हैं इसको। प्रदेशादि गुणानां व्युत्पत्तिश्च चेतनादि विशेष स्वभावानां च व्युत्पत्तिर्निगदिता। प्रदेश आदि गुणानां, है ना, प्रदेशत्व इत्यादि गुणों की व्युत्पत्ति ही माने परिभाषा, तथा चेतनादि विशेष स्वभावानां, चेतनत्व इत्यादि विशेष स्वभावों की व्युत्पत्ति ही माने परिभाषा, निगदिता माने कही गई है। अर्थात यहाँ पर इस प्रसंग तक ये हो गए। तो सूत्रार्थ हुआ सूत्र क्रमांक 94 से यहाँ तक 16 तक 11 सामान्य स्वभावों की, चेतन अचेतन, मूर्त व अमूर्त और विशेष स्वभावों की तथा प्रदेशत्व आदि गुणों की उत्पत्ति कही गई। चलो अब इसके आगे हम देखें सूत्र नंबर 118। धर्मापेक्षया स्वभावा गुणा न भवन्ति। पुनः एक बार, धर्मापेक्षया स्वभावा गुणा न भवन्ति। आया था बारी बारी से कि गुणों को जब कह चुके हैं तो स्वभावों को अलग से क्यों कहा? उत्तर आचार्य स्वयं दे रहे हैं। धर्म अपेक्षया, धर्म का मतलब उसका अपना स्वभाव, उसमें पाया जाने वाला जो धर्म है वो है स्वभाव। तो स्वभाव की अपेक्षा स्वभाव गुणाः न भवन्ति, वो स्वभाव जो है गुण नहीं होते हैं, है ना। तो पहले प्रश्न किए थे, शायद नमिता जी ने प्रश्न किया था ये, नमिता जी कोटा से, कि गुणों की जब चर्चा कर चुके हैं तो स्वभाव में तो वही आ रहा है, फिर इसको अलग से क्यों कहा? तो कह रहे हैं कि सुने, धर्म की अपेक्षा स्वभाव गुण नहीं होते। गुण भिन्न चीज है, स्वभाव भिन्न चीज है, दोनों का धर्म अलग विशेष। ऐसे भी स्वभाव हैं जो गुण नहीं हैं, जैसे नास्तित्व स्वभाव, ये स्वभाव तो है परंतु गुण नहीं है। आत्मा में ऐसा गुण नहीं पाया जाता, लेकिन ये स्वभाव। इसी प्रकार एक स्वभाव, अनेक स्वभाव, भेद स्वभाव, अभेद स्वभाव आदि के विषय में भी जानना चाहिए, ये सब गुण नहीं है। गुण और स्वभाव में क्या अंतर है, इसके बारे में पहले अंतर बताया जा चुका है कि गुण केवल गुणी में रहते हैं, लेकिन स्वभाव गुण और गुणी दोनों में पाए जाते हैं। दोनों को भैया जी पुस्तक में इसका लिखा हुआ है 118 सूत्र को स्वभाव की अपेक्षा स्वभाव गुण नहीं होते, इसका क्या मतलब? वही स्वभाव की अपेक्षा जो स्वभाव है, माने स्वभाव का स्वभाव अलग है, गुण का स्वभाव अलग है, दोनों का स्वभाव डिफरेंट है, दोनों का नेचर, दोनों का धर्म जो है वो अलग है, लक्षण अलग है। इसको लक्षण कहो, धर्म कहो, स्वभाव कहो, यहाँ पर ये सब पर्यायवाची है। तो जो पर्याय होता है वो स्वभाव हो सकता है? पर्याय तो बिल्कुल चीज अलग हो गई है, उसका तो मामला ही अलग है। पर्याय तो स्वभाव कैसे कह देंगे आप? इसमें लिखा हुआ है कि जो पर्याय है वही स्वभाव है। कहाँ लिखा है?
कौन सी पुस्तक में लिखा है? ये आपकी पढ़िए। वाली में लिखा है, जो दूसरी वाली पुस्तक। पूरा पढ़िए उसको। भैया जी व्याख्यान- अभी मैंने बस यहाँ पे यही लाइन लिख रखी, मैं बाद में बताऊंगी देख के। हाँ ऐसा नहीं, पर्याय के पहले कुछ और लिखा होगा उसमें। चलिए भैया इस जी प्रकार से पुस्तक में 60 के नंबर हिसाब पेज से पे तो भैया प्रश्न जी उत्तर इसमें में लिखा दिया है ना, हुआ है ऐसे भी स्वभाव है जो गुण गुण और नहीं है। स्वभाव में क्या भेद है। सुनिए सुनिए, माइक वाले में सिस्टम ऐसा है कि एक साथ 10 लोगों की आवाज नहीं आ सकती। और कह है हम लोग शतावधानी भी नहीं है ना, एकावधानी है, हम लोग केवल एक एक ही बात सुन सकते हैं। तो अभी बोल रहे हैं पहले पारुल जी जैन। भैया जी जो हमारे पास पुस्तक है, ग्रंथ है, उसमें 60 नंबर पेज पे गुण और स्वभाव में क्या भेद है, इसका पूरा 3 पॉइंट में उत्तर दे रखा है। बोल दीजिए आप। स्वभाव गुण नहीं होते किंतु गुण स्वभाव होते हैं, चतुष्टय की अपेक्षा से किया है। ठीक है, ठीक है। स्वभाव नष्ट हो सकता है किंतु गुण नष्ट नहीं हो सकता, जैसे भव्यत्व औपशमिकत्व की अपेक्षा से कहा गया है। ठीक है। स्वभाव अपने प्रतिपक्षी के साथ रहता है, जिससे नित्य अनित्य आदि, किंतु गुण नहीं, जैसे ज्ञान और अज्ञान एक साथ नहीं रहते। ठीक बात है। तो इस तरह से अनेक अपेक्षाओं से ये सिद्ध है कि स्वभाव अलग है और गुण अलग है। चलिए, और कोई बोल रहे थे आपके अलावा? नमिता जी जबलपुर से। भैया जी इसमें सिर्फ मतलब एक ही लाइन में दिया है, स्वभाव की अपेक्षा स्वभाव गुण नहीं होते। और ये जो अपन मतलब जिस पीडीएफ से पढ़ रहे हैं उसमें ऐसा लिखा हुआ है, ऐसे भी स्वभाव हैं जो गुण नहीं है, जैसे नास्ति स्वभाव है तो परंतु गुण नहीं। तो मतलब स्वभाव और गुण एक भी हो सकते हैं, अनेक भी नहीं। जैसे मतलब ए उसमें हो सकता है पर बी उसमें नहीं, ऐसा कुछ है क्या? कि स्वभाव गुण हो सकते हैं लेकिन सारे गुण स्वभाव नहीं होंगे, ऐसा लेंगे। एक मिनट, अब हम स्वभावों की चर्चा करें। जैसे अस्तित्व और अस्थि स्वभाव, दो चीजें हो गई ना। अस्तित्व नाम का एक गुण भी था जी और अस्तित्व नाम का एक स्वभाव भी जी है। जी तो वो कॉमन सा ही है हाँ ऑलमोस्ट, है ना, वो एक ही चीज है ऑलमोस्ट। बस वो स्वभाव के रूप में पाया जा रहा है, गुण के रूप में पाया जा रहा है। लेकिन ऐसे स्वभाव भी हैं जो हम गुण नहीं कह सकते उनको। माने गुण तो क्या है, सर्वकाल आत्मा के साथ पाए जाएंगे, लेकिन स्वभाव हो सकता न पाया जाए, वो अलग हो जाए उससे। इस अपेक्षा से यहाँ पर लिखा गया कि ऐसे भी स्वभाव हैं जो गुण नहीं है। जैसे लिखा नास्तित्व स्वभाव, अब ये गुण नहीं आता, किसी प्रकार के गुणों में इसकी चर्चा नहीं आती। तो फिर जैसे पुद्गल का स्वभाव स्पर्श रस गंध वर्ण, तो ये सारे बुद्धवर्ण में पाए जाते, तो ये तो उनका गुण भी होंगे। और जीव का स्वभाव हो गया मतलब ज्ञान दर्शन चेतना, तो जीव का स्वभाव है, तो इसको इनके गुण में लेंगे या नहीं लेंगे? समझे। यहाँ पर जिन गुणों और जिन स्वभावों की चर्चा की है उससे हम प्रश्न करें। हाँ, ये क्वेश्चन मतलब ये उठा यहाँ से कि स्वभाव की अपेक्षा स्वभाव गुण नहीं होते। ठीक है। तो स्वभाव की अपेक्षा स्वभाव गुण नहीं होते, इसको विस्तार पे मतलब अगर हम इसको मतलब गुण के स्वभाव की अपेक्षा देखें, किसी एक द्रव्य के स्वभाव पर घटाएं, तो किस तरीके से घटाएंगे, ये पूछना चाह रहे हैं। यहाँ पर ये जो स्वभाव शब्द आ रहा है धर्म वाला, ये उसका लक्षण आ रहा है। इसको आप स्वभाव मत उसमें मत जाइए, जीव का स्वभाव क्या है। यहाँ पर लक्षण इसका आप ले लीजिए आप, कि लक्षण की अपेक्षा स्वभाव गुण नहीं होते, ऐसा मानिए आप। तो इसीलिए आचार्य ने धर्म शब्द दिया है। ये तो हमने वहां पर स्वभाव शब्द उसका ले लिया है टिप्पण में लेकर के। अदरवाइज आप उसमें कंफ्यूजन ना होकर के सिंपली आप देखिए धर्म की अपेक्षा, मानिए स्वभाव का धर्म अलग है, गुण का धर्म अलग है। यहाँ धर्म का मतलब लक्षण, तो स्वभाव का लक्षण डिफरेंट है, गुण का लक्षण डिफरेंट। ये हम नेचर बोलेंगे भैया जी। हाँ, नेचर बोले हैं, उसका जो लक्षण है वही बात सब घूम फिर के वही आएगी। जैसे कोई उग्र नेचर का है तो उसका गुण नहीं है, इस टाइप का। हाँ, जैसे कोई कोपिस्ट है तो वो उसका स्वभाव है, उसका गुण नहीं है, कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को जो चर्चा करनी है, पुनः कहना चाह रहा हूँ कि जो गुण और जो स्वभाव आचार्य ने बताए हैं उनमें ही भेद आपको स्थापित करना है। चलिए ठीक है, समय अपना हो रहा है, आज इतना हम रखते हैं, शेष कल।